to view a digital classroom. चलो, किसी की चली क्या सर आपकी ज्योग्राफी अपलोड करा दो। ज्योग्राफी अपलोड करो भाई, जल्दी से जल्दी करो, ठीक है, हो जाएगी आपकी, कल परसों तक हो जाएगी, हमें पता है सब कुछ। क्लास चालगी के भाई कोई बताओ क्या, बताऊंगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाड़मेर से प्रणाम 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 प्रणाम। नमस्कार 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 सर, क्लास स्टार्ट कीजिए, बस स्टार्ट करने ही ऐड हूँ, ठीक है। बाड़मेर की धरा से प्रणाम प्रणाम भाई। चलो, हमारी ऋग्वेदिक सभ्यता चल रही थी, ऋग्वेदिक, और ऋग्वेदिक सभ्यता जो थी वो 1500 से 1000 बीसी थी। और ऋग्वेदिक की हमने सब कुछ पढ़ लिया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कृषि, सारों कुछ पढ़ दियो। और ऋग्वेद के बाद में दूसरा काल जो आएगा वो आएगा उत्तर वैदिक सभ्यता। यानी आज हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। देखिए, यानी टुडे वी आर लर्न द सभ्यता ऑफ उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है, ठीक है। 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है। 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। बस क्यों आ रही है, चाय कौन पी गए मैं, कोई बात नहीं, थाने को नहीं आने दी थे, आंखें खुली रखो यहाँ, ठीक है। चलो, हाँ, उत्तर वैदिक काल। अब हम वो कल्चर पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या था और क्या नहीं था। ऋग्वेदिक काल में ये देखो, ये भारत है, ऊपरी क्षेत्रीय है। ऋग्वेदिक काल में लोग यहां तक आए थे, कहां तक? सरस्वती तक आए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग कहां तक चले गए? एमपी तक चले गए। मुख्य केंद्र जो है वो कुरु और पांचाल हो गया, क्योंकि धीरे धीरे लोग आगे बढ़ेंगे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है कि माधव जो है वो अग्निमुख में लेकर ऐसे चलता गया और सब कुछ भस्म करता गया, और लास्ट में कहां तक पहुंचा? गंडक नदी तक। गंडक नदी यानी सदानीरा, यानी यहां तक ही नॉलेज था इनको। मिथिला यानी उसका अंतिम पड़ाव था मिथिला, यानी उत्तर वैदिक काल में लोग कहां तक आ गए? यहां तक आ गए थे। अब इधर एक साइड में मैं ऋग्वेदिक भी लिख देता हूं। ऋग्वेदिक में मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य जो था इनका ना, ऋग्वेदिक काल में पशुपालन था, लेकिन पशुओं के साथ कृषि करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक में आते आते इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? कृषि हो गई। भी लोग स्थायी रूप से रहने लग गए, बसने लगे। स्थायी रूप से जहां रहेंगे वहां हमें खेत की आवश्यकता होगी, वहां कृषि की आवश्यकता होगी, तो यहां आते आते मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था? कृषि। एक ठीक है, ओके गुरुजी, ओके। वर्ण व्यवस्था बताई थी, यहां वर्ण व्यवस्था पूर्णतः स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी चारों जातियां पूर्णतः व्यवस्थित हो गई थी। यहां पर लोहे के प्रयोग का कोई अवशेष नहीं मिलता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग क्या यूज लेने लग गए? लोहे का यूज लेने लग गए। अब लोहा जो है उसकी कई बातें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। यानी ऋग्वेद में लोहा नहीं था, उत्तर वेद में क्या यूज होने लग गया? लोहा। ऋग्वेद में अयस शब्द जरूर आया है, लेकिन यह तांबा या कांसा के लिए आया होगा। लेकिन अथर्ववेद में और इसे लोहे की जगह अयस शब्द आया है, यानी अथर्ववेद में श्याम अयस जो शब्द है वो किसके लिए आया है? वो लोहे के लिए। और सर्वप्रथम लोहे के जो अवशेष मिले वो मिले अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा ये कहां पड़ता है? एटा, यूपी के अंदर, ठीक है। क्लास रुक के चले ना यार, क्लास रुक रही है, चेक करो। कौन रुक रही? शायद चेक करो। हाँ देखो, दो तीन बातें तो बताइए अभी तक। ऋग्वेद के बाद उत्तर वेद है, तो उत्तर वेद थोड़ा और आगे बढ़ गई, यानी उनका मूल स्थान जो आर्यों का वो एमपी के आसपास पांचाल कुरु ये क्षेत्र हो गया था, ठीक है। और इसके अलावा हमने देखा कि आर्यों का मुख्य केंद्र कुरुपांच, और जो इकोनॉमिक्स है वो उसमें तो पशुपालन मैन था, यहां पर कृषि मैन हो गई है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो स्थायी रूप से रहने लगे, तो कृषि। वर्ण व्यवस्था विधिवत। क्लास सही से चल रही है, ये सब पागल बना रहे हैं। अरे पागल कौन बनाई करे? हाँ, पागल कौन बनाई करे? बावड़ो या ना करे करो, क्लास सही से चल रही है। फिजिक्स आर्ट की यहाँ की क्लास अपलोड नहीं हो रही है सर जी। फिजिक्स और आर्ट कला की क्लास, आर्ट कला की अपलोड को नहीं हो रही। कोई बात नहीं, कोई समस्या है नहीं, कोई अपलोडिंग और अगले दिन नहीं हो पानी तो फिर मैसेज छोड़ दिया करो, समाधान हो जाओ। 97 82 34 66 26 पर और थारो समाधान कर दियो जाओ, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम आए किसी प्रकार की, ठीक है, कोई टीचर से संबंधित हो, कोई कई बार हो जाता है कुछ लोग कमेंट ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, टीचर टाइम पास कर रहे हो, कोई किसी प्रकार की हो तो आप इस पर मैसेज छोड़ दिया करो, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है मैं इसको खुद देख लेता हूँ, ठीक है। ओके गुरुजी, चलो। तो लोहे के सर्वप्रथम, अब देखो राजनीति की बात करें।
पहले युद्ध किसके लिए होते थे सर? पहले युद्ध गाय के लिए करते थे। क्यों? क्योंकि वो स्थायी तो रहते ही नहीं थे। एक बात बताओ, थारो जब कोई स्थायी घर है, कोई डांग पर डेरा अगला अगर मेरा तो थे जमीन खातर क्या मिलड़ोगा, लेकिन जब स्थायी रहने लग जाओ जब कोगा वो खूडी ने क्या काटे हो, तो यहां पर लोग स्थायी रहने लगे, तो यहां पर गाय के साथ क्षेत्र के लिए भी युद्ध होने लगे। और राजा शब्द क्या हो गया था? वंशानुगत। आपको बताया था ना, राजा पहले चुना जाता था, यहां राजा की दादागिरी हो गई है। और उत्तरवेद सभार समिति तरीकों पर खत्म सी होगी, राजा बोले दादागिरी अपनी रहेगी भाई साहब। और एक नया शब्द आया था कुल, ग्राम, विष, जन, और जन के ऊपर एक और आ गया था राष्ट्र। यानी उत्तरवेद में आते आते एक नया शब्द भी आ गया था, क्या? राष्ट्र। इतनी बात समझ में आएगी थारे? बताओ आएगी? बताओ भाई, क्या को बताओ भाई। चलो ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें उत्तरवेदी का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, कृषि को प्रधानता मिलने लगी। राजा जनक तक का उल्लेख है, उसने हल चलाना सिखाया, इस तरीके का वर्णन। नहरों का उल्लेख है सर, कहां है नहरों का उल्लेख? नहरों का उल्लेख अथर्ववेद में है। गन्ने को वर्णन है, गन्ना नहीं बोला करता, गन्ने का भी उल्लेख मिलता है। एक उपनिषद है तैतरीय उपनिषद, तैतरीय सर टेक्नोलॉजी टीम की गुआड़ खड़ा करके गोली मर रुक कर दिया, समाधान कर दिया। तैतरीय उपनिषद, अरे टेक्निकली गलती कौन, दिन में 30 से 40 क्लासें होती है, तो कोई ना कोई बीच में छूट जाती है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तैतरीय उपनिषद सर ये क्या है? तैतरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्मा है। ब्रो, अन्न ही ब्रह्मा है। अन्न सो क्यों है? अन्न को मतलब अनाज। बूढ़िया जगह अनाज को बहुत आदर करया करता। आजकल तो थे होटल में ले गए, यहीं छोड़ दिया और पिज्जा बर्गर मंगा लिया और आधो खाओ रहे। बूढ़िया अनाज को बहुत आदर करया करता। खाने के बाद भी हाथ धोगे और वो पानी भी पी जाता बूढ़िया। उत तो अब गई है, लीद जाम रही है। अब तो आदर कौन करे? अन्न ब्रह्मा है। क्योंकि हमको पहले बड़ा बुजुर्ग जिसका खानो खानो पहले भी नमस्ते करता, खाने ने फिर खायो करता। आजकल आप लीद जाम रही हैं, तरीके कोई आदर ही कौन करा। तो तैतरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ब्रह्मा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अन्न का उपयोग करें, यानी ज्यादा से ज्यादा अन्न को उपजाएं। उपजाएं मतलब ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाओ। चावल, चावल के लिए एक शब्द आया है ब्रीही या तंदुल। चावल ध्यान रहे उत्तरवेदी काल की फसल है। तंदुल के दानों में दिन का देते दरिद्र चबाने लगे। यानी तंदुल किसे बोलते हैं? तंदुल चावल को बोलते हैं। और चावल के साक्ष्य से जो मिले हैं वो मिले हस्तिनापुर और अंतरजी खेड़ा से। गेहूं ने बोलता गोधूम। यानी कृषि संबंधी 2-4 बातें मैं थान बताई उत्तरवेदी। ज्यादा लंबी चौड़ी बने, ज्यादा माथा पच्ची कौन कर दिया है? हाँ दादाजी बेचारा सही कहे तो अनीता बूढ़ी यही बात को कह मान ले करो। चलो अब बात करें हम वर्ण व्यवस्था की। वर्ण समझ गए? जाति पाति। ऋग्वेद काल में जाति पाति पूर्णतः स्थायी नहीं थी, लेकिन यहां वर्ण व्यवस्था जो है वो एक तरीके से स्थायी हो गई। और यहां वर्ण का अर्थ अब रंग नहीं है, वर्ण का अर्थ एक तरीके से चतुर्वर्ण हो गया। चतुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो है वो 4 वर्ण हो गया। सर्वश्रेष्ठ के लिए लड़ाई शुरू हो गई। सर्वश्रेष्ठ समझोगे? आज भी ये लड़ाई नहीं है क्या? सर्वश्रेष्ठ है यानी आपकी जाति का गुणगान और बखान करे। ओ हो जे आपकी जाति को कोई आईएएस आरएएस बन जाए तो जड़ी लगा देगा, फेसबुक की मां बहन करके छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आज भी सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई चलती है हमारे बीच में। हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, हमारी जाति तो कोई हुड ही कौन करे। तो सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई जो है वो उत्तरवेदी काल में प्रारंभ हो गई, जो आज तक चल रही है, आगे भी चलेगी। यानी फिर अपनी जात को आदमी आपकी जात को होना चाहिए भलाई, वो अपराधी क्यों ना भी पक्ष में खड़े हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई है, मार लें तो गलत हो ही कौन सके। आ रहा देखो, चलो ठीक है। यानी सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन ध्यान रहे छुआछूत शुरू नहीं हुई थी। छुआछूत समझो? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का ध्यान रखना सूत्र काल में हुआ था, जो 600 से 300 ईसा पूर्व। यानी छुआछूत भी टाइम तक कौन चाली? कद? ऋग्वेदी काल में छुआछूत नहीं थी। छुआछूत बाद में पनपी है। कब? सूत्र काल के अंदर छुआछूत बाद में आई है। समझ गया? ठीक है सर, सबसे बेस्ट। प्रदीप अब रुक भी जा, बोल दियो ना क्या हो जाएगी अपलोड। अरे पढ़ ले प्रदीप, कॉपी पेस्ट मार लाइएगा। चल ठीक है। समाज में अनुलोम विलोम विवाह होने लगे। अनुलोम विलोम बाबा रामदेव वाला ब्याह होने लगा। जखन पेट में वार्ता अनुलोम विलोम तो समझो यो। ठीक है। यानी वर्ण व्यवस्था जो है वो हो गई थी। अरे कमेंट चालन लाग रहा है संदीप वर्मा। हाँ देखो क्या बताऊं मैं बिना मतलब बात। देखो ऋग्वेदी काल में छुआछूत वर्ण व्यवस्था सही तरीके से स्थापित नहीं हुई थी। उत्तरवेद में एकदम सही हो गई। छुआछूत अभी तक नहीं आई थी उत्तरवेदी काल तक। कब? 600 के बाद में सूत्र काल में छुआछूत वगैरह पनपेगी। ठीक है, ओके। और सर्वश्रेष्ठता के लिए लड़ाई शुरू होगी कि हमारी जाति ही सर्वश्रेष्ठ जाति है। ऐसी लड़ाई शुरू होगी जो वर्तमान में भी डायरेक्ट अनडायरेक्ट आप फेसबुक के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, चल
अब बात करें आश्रम व्यवस्था। बाबा जाने सबके मन की बात, बाबा लाएंगे क्रांति, बाबा लाडू खिलाएंगे और लाएंगे क्रांति। बाबा जाने सबके मन की बात। आश्रम व्यवस्था उस समय से चली आ रही है। उस समय आश्रम व्यवस्था पहले नहीं थी, बाद में पनपी। क्यों? देखो, हिंदू धर्म को 4 चरणों से गुजरना पड़ता है, यानी एक मनुष्य को 4 चरणों से। आश्रम व्यवस्था की जानकारी जाबालोपनिषद में मिलती है, जाबालोपनिषद। यानी हिंदू धर्म जो है वो 4 चरणों से गुजरता है। यानी उस समय मानव की उम्र 100 वर्ष थी, जिसे हम 4 भागों में 25-25 में बांटेंगे। देखिए, सबसे पहले आप बालक हो तो फिर ब्रह्मचार्य का पालन करो ना। पता नहीं कौन सा नशा करता है, ऐसे अगर एडल्ट देखोगे तो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं हो पाएगा। आप शनि जो है, शनि भाई साहब का वीडियो अगर सर्च मारोगा तो भाई साहब ब्रह्मचार्य का पालन नहीं हो पाएगा। यानी इस समय हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना है। कब? 0 से 25 वर्ष तक। और इसकी शुरुआत होती थी उपनयन संस्कार से, यानी 25 साल तक अपनी पढ़ाई बढ़ाई पूरी करनी है और पूर्णतः ब्रह्मचार्य का पालन करना है। ठीक है गुरु जी, उसे बोलते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम। फिर हमें दूसरे आश्रम में प्रवेश लेना है। कौन से में? यानी अब आपनो 25 होता है, ब्यावड़ो थावड़ो कर दियो, फिर अपन गृहस्थ जीवन जीनो है, यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, जो आपनो 25 लेगे 50 तक है। यह सबसे बेस्ट जो है, सर्वश्रेष्ठ आश्रम यही है। इसमें हमें 3 कर्ज चुकाने हैं सर। 1 साल बीएड होने के बाद एक नॉन के ऊपर चले गए। इसमें हमें 3 कर्ज चुकाने हैं। देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। यानी देवताओं ने हम पर उपकार किया है, हमें जन्म दिया है, हमें उनकी पूजा पाठ करके हमें ऋण उतारना चाहिए। हाँ, ऋषि ऋण एक तरीके गुरु का ऋण है, और पितृ ऋण यह है कि हमें बाप भी बनना है। प्रकृति चलाने के लिए बाप बनवा ले, थरब्या नहीं हो तो गठन गुप्त दान हो गए, बाप बनना जरूरी है। तो पितृ यानी 3 तरीके का ऋण है, वह गृहस्थ जीवन में अपन चुकाना है 25-50 के बीच में। 25 के बाद गारंटी है क्या? शादी हो जाएगी, गृहस्थ आश्रम में चल जाएगी। गारंटी तो कौन नहीं बनाया यार, गारंटी तो के लिया। तो अब तो 25 का आधार पर चल ही कौन, अब तो आदमी उम्र ही 60 होगी, तो अब तो 20-20 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब उम्र जो है 60 हो गई। धीरे धीरे मानव की उम्र मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। कलयुग का जब अंतिम पहर आएगा, तब कलयुग की जो परिभाषा लिखी गई है कि कलयुग के अंतिम पहर में मानव की उम्र मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। यानी वर्तमान में 100 से हम 60 के ऊपर आ गए, हमारे सामने आ गए, देखते देखते आ गए। फिर लिखा है कि जब कलयुग का अंतिम पहर आएगा, उस समय गंगा नदी पूर्णतः सूख जाएगी। धीरे धीरे सूख रही है, आधी तो सूख गई। जब कलयुग का अंतिम पहर आएगा, तब गायें दूध देना बंद कर देगी। धीरे धीरे गायें अपना दूध देना बंद कर रही है। जब कलयुग का अंतिम पहर आएगी, तब सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की चला करेगी। महिलाएं अनेक विवाह करेगी, जिस पुरुष को चाहेगी उस पुरुष से विवाह करेगी। तो इन तरीके की बातें कलयुग में लिखेड़ी है। तो कलयुग के अंतिम पैर में लिखा गया है कि मानव की उम्र मात्र 20 वर्ष रह जाएगी, क्योंकि ऐसा प्रदूषण, ऐसा खानपान होगा कि मानव की उम्र 20 वर्ष रह जाएगी। लेकिन कभी मानव की उम्र पूर्णतः 100 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि ब्रह्मचार्य का पालन किया जाए। हाँ, जवानी अच्छी जीने के लिए बचपन का सही सेफ होना जरूरी है। 9 वर्ष की नानी होगी, हाँ 9 वर्ष की नानी बिल्कुल हो सकती है, ऐसा लिखा गया है और हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है गुरु जी। इसके बाद में तीसरा आश्रम आएगा, यानी इमटाबर टिकर पालना है अपन, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम ये हो गया 50 से 75। इस समय हमें वनों में जाना है, यानी एक तरीके से हमें पूरी गृहस्थी की चिंता लेनी है। कब? इस समय। अब हमें थोड़ा थोड़ा गृहस्थी को छोड़ के और भगवान के पूजा पाठ में लगना है और वन में जाके पूजा पाठ करनी है। ठीक है। और चौथा और अंतिम आश्रम जो है, उसमें पूर्णतः हमें सन्यासी होना है। क्या घर पे हो रहा है? टिंगर रो रियो है, टिंगरी रो रही है, पीर में क्या हो रही है आश्रम, हमें इस चिंता से मुक्त होना है। तो वो कौन सा आश्रम है? वो है सन्यास आश्रम, जो 75 से 100 के बीच में है। और इसका एकमात्र जो मकसद होता है वो होता है मोक्ष प्राप्त करना। वैसे उत्तर वेद में 3 ही आश्रम थे, बाद में हुआ ये चौथा। तो ध्यान रहे, गृहस्थ आश्रम से भी आप सीधे सन्यास आश्रम में जा सकते हो, इस आश्रम में जाने की भी कोई जरूरी नहीं है। यानी पहले जो है हमें बचपन ढंग से जीना है, फिर हमें गृहस्थ आश्रम में आना है, फिर भगवान की पूजा पाठ को ध्यान करना है। ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक है। अब बात करें हम गोत्र। गोत्र शब्द का उल्लेख वैसे तो ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन इसका प्रचलन जो है वो उत्तर वेद में ही आया था। ये टाइम हो गया 35 मिनट होगी और होती है, फिर तो लिखना भी पड़ेगा। महिला स्थिति वगैरह फिर काल ही कंप्लीट कराना। 1 साल बीएड होने के बाद फिर से एमए कर सकते हैं क्या? नॉन से 1 साल बीएड होने के बाद बीएड बीच में छोड़ने का था ही नहीं, एमए बीच में छोड़ सकता है, गैप आ सकता है। एमए के अंदर बीएड के बीच में तो गैप नहीं आता, मुझे जहां तक नॉलेज है। हाँ चलो लिखो, हेडिंग डालो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से
600 ईसा पूर्व। ठीक है, और ऋग्वेदिक काल में पूर्वी सीमा सरस्वती थी, सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में एमपी हो गई। अब लिखते जाओ। अब आर्यों का मुख्य केंद्र कुरु व पांचाल हो गया, कुरु व पांचाल हो गया, पांचाल हो गया। देखो, अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई, कृषि प्रधान हो गई। वर्ण व्यवस्था विधिवत हो गई, विधिवत हो गई। लोहे का सर्वाधिक प्रयोग होने लगा, प्रयोग होने लगा। ठीक है, लिखो, एक चीज लिखो हेडिंग डाल के, लोहा। देखो, ऋग्वेद में अय शब्द तांबा व कांसा के लिए आया था, लिए आया था। ठीक है, लिखो, अथर्ववेद में श्यामयस लोहे के लिए आया है। फिर देखो, सर्वप्रथम लोहे उपकरण अंतरजी खेड़ा एटा यूपी से मिली। लिखो, युद्ध गाय के साथ साथ क्षेत्र के लिए होने लगे, ये होने लगे। राजा वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक में विद्वत लुप्त हो गई। विद्वत क्या थी? वो संस्था नहीं थी, सभा समिति। लिखो, कुल ग्राम 20, कुल ग्राम 20, फिर जन, फिर राष्ट्र। ध्यान लिखो पहले, लिखो, आर्थिक जीवन, आर्थिक कृषि प्रधान, कृषि को प्रधानता। अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख है।
भैरव का उल्लेख है। कन्या का वर्णन है। तैत्तरीय उपनिषद ने लिखा अन्न ही ब्रह्मा है। चावल को ब्रीही या तंदुल कहा गया। चावल लिखते जाओ सर, आपके टोल फ्री नंबर पर कॉल नहीं उठा लेगा। चावल उत्तर वैदिक काल फसल है। काल की फसल है। जिसके साक्षी हस्तिनापुर व अंतर्जी खेड़ा से मिले। गेहूं के लिए गोधूम, गन्ना के लिए इक्सु शब्द का प्रयोग। लिखो वर्ण व्यवस्था। वर्ण का अर्थ उत्तरवेद में चतुवर्ण से हो गया। अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ था। अस्पृश्यता का उदय 600 से 300 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है। समाज में अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते थे। लिखो आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना। चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। नहीं मिलता है। ठीक है। पहला लिखो ब्रह्मचारी आश्रम 25 वर्ष तक। विद्यादान की शुरुआत उपनयन संस्कार से। दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष। मूल व
सर्वश्रेष्ठ आसन। तीन ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण चुकाना। सर आप शिखर कब आ रहे हो? अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी तो 2900 करेंगे उसके बाद। सर शिक्षण विधि आप कराओगे क्या? करवाएंगे, अभी आश्रम खुलने तो सारा काम हो जाएगा आपको। चलो गृहस्थ आश्रम के बाद में है धर्म व कौन सा गृहस्थ आश्रम है ना, ये तो ठीक है, गृहस्थ आश्रम तो हो गया। तीसरा है वानप्रस्थ या फिर वेश्वानस आश्रम। 50 से 75 वर्ष। धर्म व मोक्ष के लिए वनों में जाना। ठीक है, फिर चौथा लिखो संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, संन्यास हो गई 75 से 100 वर्ष। लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, नोट लगा के लिखो। उत्तर वेद में तीन आश्रमों का प्रचलन था क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में तीन आश्रमों का उल्लेख है। गोत्र शब्द प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में, गोत्र उत्तर वेद में प्रचलन में आया। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कविता आज आपके साथ बात लग गया अभी। चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे फिर। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग हो रही है, गुड इवनिंग। किसकी क्लास चल है कि चल ही गिरा? मैं तो तन मेरे को नहीं तब जे कहीं आई गिरा। इंडियन हिस्ट्री की क्लास हुई थी क्या? इंडियन हिस्ट्री है मेरे को पता नहीं और बड़े कौन सी हिस्ट्री है। चलो हाँ जी, डीपी सर की क्लास अपलोड करो। हाँ आज अपलोड हो जाएगी, आज ही करवाऊंगा। निर्मला गोस्वामी दंडवत प्रणाम। चलो देवी के देव महादेव, हाँ देवी के देव महादेव। हमारा चल रहा था उत्तर वैदिक काल में कुछ स्थितियां चल रही थी, जिसमें से हमारी एक बच गई थी महिला स्थिति कि उस समय महिला धीरे धीरे महिला की स्थिति खराब होती जाएगी। वैदिक काल में महिला की स्थिति अच्छी थी, गुड थी, GWD, लेकिन धीरे धीरे महिला की स्थिति खराब हो जाती। यहां एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें पुत्री सभी दुखों का कारण बताया गया है। अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है। महिला का सभा और समिति में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है भाई। अथर्ववेद में तलाक का भी उल्लेख है भाई। उपनयन संस्कार बंद भाई। हाँ, विधवा विवाह होते थे, चल रहे थे नहीं, विधवा विवाह अब भी हो रहे हैं। बहु विवाह, नियोग प्रथा अब भी प्रचलन में है, लेकिन ध्यान रहे पर्दा प्रथा। अरे केक को दूसरी कोचिंग को नाम ना ले करो, ये ना करे करो, काट कूट ना करे करो, बंद हो रहे, चालने दो, ये चाल है, सब बिजनेस फंड है यार।
हर कोई बिजनेस फंडा रचता है, कोई रोद होके रचता है, कोई रांची होके रचता है, कोई अन्य क्लासों के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम लेके रचता है। ये है सारे बिजनेस फंडे। हाँ, आप मेरा देख लो यूट्यूब चैनल शुरू से आज तक, क्या मैंने कभी नाम दिया किसी क्लास का? फलान सिंह क्लास, रॉकेट क्लास, बंदूक क्लास, देसी कट्टा क्लास, कभी नाम दिए क्या? किसी प्रकार का टैग, किसी प्रकार का? ध्यान रखना, यूट्यूब पे जो टीचर रोना धोना करते हैं ना, नाटकों का ध्यान रखना, ये काम नहीं है। ये सिर्फ बिजनेस के फंडे होते हैं। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए ऐसे बिजनेस करके, एक चैनल को छोड़ते हैं, दूसरे चैनल पे आते हैं, रोआ धोआ करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता यार। चलो, अपना पढ़ाना काम है। 28 क्रांति में राजस्थान ऊपर गए तेरे कमेंट तो टाबरो क्या बताओ? हाँ, ध्यान रहे, पर्दा प्रथा अब भी नहीं थी और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा के बारे में ये जानते जरूर था। और अमाजू, ए माजू का मतलब है विवाह न करने वाली। जो स्त्री विवाह न करे वो अमाजू, यानी मायावती भी बन सके, कोई बनना चाहे तो। क्लास नहीं चल रही है? ए पूजा रानी चाल लाग रही है। सर इंडियन ज्योग्राफी क्लास हुई क्या? अभी हुई थी शायद तक, मुझे पूरा ध्यान में तो नहीं। पपला गुजर गिरफ्तार ओ कुण आ गयो इति उनका काम हम क्यों ध्यान रखो? हाँ, पपलो गुजर नाम तो कुड़े यार, कुणे हो। चलो जो भी है, उत्तर वैदिक काल, महिला की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जाएगी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को सभी दुखों का कारण बताया है। पुत्री जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में। वाह वाह, क्या बात है। स्वाहा, तलाक, क्या बताया मैंने? क्या बता रही हूं मैं? बता रहे तो यूं नहीं है। हाँ, विधवा विवाह, बहुविवाह, नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है गुरुजी। और पर्दा प्रथा, सती प्रथा अभी तक नहीं आई थी। थी। ठीक है टाबरो। अब अपन बात करनी है दो चार बातें और, यानी हमारा क्या चल रहा था? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद पढ़े जाते हैं। एक वेद तो उसमें पढ़ा जाता है ऋग्वेदिक में, और 3 वेद इसमें पढ़े जाते हैं। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और तीसरा अथर्ववेद। ठीक है गे? सर जी आपकी इंडियन हिस्ट्री की क्लास हुई क्या? तो हिब्रू भाषा की क्लास है क्या? तू बता। है इंडियन हिस्ट्री की है बावड़ो। रिंकी आगी क्या? हाँ बता भी, सतवीर ने बताओ बा रिंकी आगी के क्यों ब्लॉक होना लक्षण करो। हाँ बेटी का बापू। चल, ऋग्वेद उसमें पढ़ा जाता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये तीनों वेद किसमें पढ़े जाते हैं? ये तीनों वेद इसमें पढ़े जाते हैं। ध्यान रहे, कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है सामवेद में क्या है। ध्यान रहे, स से साम, स से संगीत, ये संगीत से संबंधित है। यह से यजुर्वेद, यह से यज्ञ, यानी यज्ञ कर्मकांडों से संबंधित ये वेद है। और अथर्ववेद भाई जी सो क्यों है, यानी सीधा सीधा पूछे एकदम। सामवेद में क्या? स से साम, स से संगीत, यजुर्वेद ये से यज्ञ कर्मकांड वगैरह है। अब देखो, सामवेद जो है इसमें गाना बजाना है। सामवेद से पहले कौन सा वैदिक सभ्यता में कौन सा पढ़ा जाता है? ऋग्वेदिक, यानी ऋग्वेद पढ़ा जाता है। यह ऋग्वेद का ही एक पार्ट है। कैसे सर? इसमें कुल मंत्र है 1869। वैसे देखें तो 1549 है। क्यों? क्योंकि कुछ रिपीट हुए मंत्र, इसलिए बिना रिपीट वाले के लिए तो फिर कितने हो जाए? 1549। 1549 में 1474 जो है वो सीधे सीधे ऋग्वेद से उठा ली। गुरुजी तो कॉपी पेस्ट मारेंगे तो कॉपीराइट लागना चाहिए। बिल्कुल कॉपीराइट है। ऋग्वेद के जो है मंत्र वो जब सीधे सीधे उठा लिए टोटल 1549 में, और 1474 सीधे सीधे ऋग्वेद के उठा लिए, तो ये सामवेद एक तरीके से ऋग्वेद का ही अभिन्न अंग है। किसको? वैसे सूर्य देवता को समर्पित है ये। हे पार्थ, मैं वेदों में सामवेद हूं। भगवान कृष्ण अपने आप को वेदों में सामवेद बताते हैं, क्योंकि ये संगीत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कौन सा? सामवेद। टेलीग्राम में ज्वाइन करे ग्रुप दुरीना वाले, मैं थोड़ी ज्वाइन कर थे करवा। डीपी सर कभी कभी क्लास लेते नहीं। आज आई थी ना क्लास? आज नहीं आई क्या? सर मेरा नाम ले लो, तेरा नाम बाद में ले आऊंगा मुना, पहले पढ़ ले लो। सामवेद के क्या चल रहा है? सामवेद चल रहा है। सामवेद, सामवेद के कुछ उपनिषद है, एक दो ये ज्यादा कुछ तो किए उपनिषद है, जिसका एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। कौन सा? छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है। देवकी नंदन कृष्ण यानी भगवान कृष्ण, हाँ
हो जाएगी डीपी शर्मा की, आज अपलोड करवा देंगे। भगवान कृष्ण देवकी नंदन कृष्ण का पहली बार उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि हे मनुष्य, तुझे दान करना चाहिए, भले ही तू दान श्रद्धा से करे, भले ही दान तू लज्जा से करे, भले ही तू दान डर से करे, लेकिन तू दान कर। दान का बड़ा महत्व बताया गया हमारे वेदों में। बस आदमी को दान करना चाहिए। कुछ लोग दान डर से करते हैं, पाप इतने कर लेते हैं कि दान करना, कुछ लोगों की दान की भावना ही होती है, कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन करना चाहिए। भले कोई टैक्स बचाने के लिए कर रहा हो, भले भय से कर रहा हो, भले जैसे कोरोना में कईयों ने डर से ही दान कर दिया, बोल मरांगा रुपयों के करांगा, तो दान करना चाहिए, भले भय से हो, भले लज्जा से हो, भले श्रद्धा से हो, लेकिन दान होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, जिसमें लिखा है, ये छांदोग्य उपनिषद के अंदर ये बात लिखा है कि दान तो होना चाहिए, भले कैसे ही हो। अब एक इसके बाद में है यजुर्वेद। इसका उद्भव जो है वायु से हुआ, कर्म वेद से संबंधित। इसमें गद्य और पद्य दोनों लिखे गए हैं, गद्य प्लस पद्य। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। इसका उच्चारणकर्ता को कहा जाता है अधर्यु। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले को कहा जाता है अधर्यु। अधर्यु समझ में आएगी, बहुत ईजी चीज है। वेदा की चीजें तो समझ ही जाओगा, कोई टफ वाली बात तो कोई नहीं। लेना भी चाहिए दान, हाँ लेना। ऋग्वेद में क्या है, फिर सामवेद है, संगीत से संबंधित है, फिर यजुर्वेद है जो यज्ञ कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है सर, पॉलिटिकल क्लास नहीं हो जाएगी। अब जो है नेक्स्ट तीसरा है फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद ये खतरनाक है। किसने लिखा, ये अथर्व ऋषि ने लिखा था। ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है, पहले बताया वेद त्रयी में 3 वेद है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है, यानी वेद त्रयी में नहीं है। गद्य और पद्य दोनों है इसके अंदर, गद्य प्लस पद्य मिश्रण है ये। सबसे फेमस और लोकप्रिय वेद यही है, फेमस और लोकप्रिय वेद यही है। इसका फारसी भाषा तक में अनुवाद किया गया है, कांठल की तरह से पढ़ना पड़ा, यानी इसका फारसी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। प्रारंभ किया था बदायूनी ने, पूर्ण किया था सरहिंदी ने। अथर्ववेद के अंदर 20 अध्याय हैं, 6000 मंत्र हैं, 731 सूक्त है। इसका कोई भी अरण्य नहीं है, इस बात का अथर्ववेद का कोई अरण्य नहीं। इसका एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। इसमें कुछ बातें लिखी गई जिसका हम जिक्र है। मैथी क्लास आई थी क्या? अरे आज चुनाव है, कुछ क्लास नहीं आई थी, मैथी क्लास आज नहीं आई थी, चुनाव है ना आज, इस वजह से गुरुजी। वही बात है, शहरों में चुनाव है, हम गाँव वालों का है नहीं। उनके क्लास भी लाइव देखो, दिखाऊंगा। चलो ठीक है कि ओके, आगे चलिए। इसमें क्या क्या लिखा है? परीक्षित को मर्त्युलोक का देवता बताया गया है। ठीक है गुरुजी। मगध और अंग राज्य का उल्लेख है इसमें। एक मंत्र है कि सै जायते पुनः, सै जायते पुनः, सै जायते पुनः, सै जायते पुनः, यानी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। सै जायते पुनः, आत्मा का पुनर्जन्म होता है, यानी पुनर्जन्म की बात आज से नहीं है, पहले से ही है। सै जायते पुनः यानी आत्मा का क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। सै जायते पुनः, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। सै जायते पुनः, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। कहाँ लिखा है? ये अथर्ववेद के अंदर लिखा है। स्वर्ग शब्द का उल्लेख भी अथर्ववेद के अंदर मिलता है। स्वर्ग शब्द का उल्लेख, नष्ट होते राष्ट्र की तुलना जो की गई है, नाव के अंदर पानी भरते हुए नाव से की गई नष्ट होते राष्ट्र की तुलना। हे युद्ध पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, फिर लड़ा जाता है युद्ध भूमि में। लाइन समझे कि युद्ध पहले मनोभूमि, हे वत्स, युद्ध पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। यानी जब भी आपकी किसी से लड़ाई हुई, भारत पाकिस्तान की लड़ाई की जिक्र चले तो ये दिमाग में पहले लड़ा जाता है। यहाँ वह गोरी नहीं आओगे जे थे क्यों लड़ाई करने जाऊँ, थार दिमाग में पहले पोती आओगी जाता है पूरे कलर दो वेद दूँ। क्यों? क्योंकि युद्ध पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है और उसके बाद में कर्मभूमि पे लड़ा जाता है। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात जो है वो अथर्ववेद में लिखी गई है। अयोध्या का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। इसका एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, जिससे लिया गया है सत्यमेव जयते। हमारा जो स्लोगन है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये बात कई बार पूछी जा चुकी है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है क्या? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये बात कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए आपको याद रखना भी जरूरी है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है क्या? सत्यमेव जयते, यानी सदा सत्य की जीत होती है। सर अतिथि देवो भव कहां से लिया गया है? हे वत्स अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ये लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। अतिथि देवो भव लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी का अर्थ होता है जिसे आधी बात का पहले ही पता चल जाता है। जब भी कोई तुम्हारी घरवाली तुम्हारे बारे में कुछ भी पूछे कि आज गठा होना, समझ जाइए को पहले बेरो है, बस कंफर्मेशन ले रही है। अब कई बार को नहीं भाई टिक 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 करे करानी, कई बार कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, वो टिक टिक करवा रही है, बस बाकी पता है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, आधा अंग है, उसे आधी बातें तो पता ही होती है। तो कहां से? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। बोरी मुनिया तुम जा और बोलो, और बताओ, बता दिया। ये छोटी छोटी बात। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया, अतिथि देवो भव तैत्तिरीय, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये चीजें कई बार पूछ लेती है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की बातें करें। आपको मैंने पहले ही बताया था ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ब्राह्मण टीचर हुआ करते थे, उनका कार्य क्या था? उनका कार्य था, किसी टीचर का क्या काम होता है? किसी कठिन भाषा को इजी तो करता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेदों को इजी कर दिया, यानी वेदों को इजी कर दिया, यानी वेदों की भाषा क्या कर दी इन्होंने? सरल कर दी। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो मुख्यतः होत्री तथा सांख्यान ऋषियों की है। सांख्यान ऋषियों की टोटल कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? 18 ब्राह्मण ग्रंथ है। कई बार पूछ लेते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसे कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। राजस्थान हिस्ट्री क्लास हुई क्या? राजस्थान हिस्ट्री की नहीं हुई थी आज। राजस्थान हिस्ट्री तीन चाल हो रखो लंबी इनकी जच्ची है बेटा। देखो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। एक नंबर है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ये ऋग्वेद का है। दूसरा है कौशितीय, जो मैं पहले साइड करवा चुका हूं, कौशितीय ब्राह्मण। फिर है यजुर्वेद, यहां से प्रश्न बहुत पुट होते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, एक है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण, ये थोड़ा याद है। दो है तैत्तिरीय और शतपथ। ये शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो लघु वेद कहा जाता है इसे, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा होने के कारण इसे लघु वेद की संज्ञा है। इसी के अंदर वो कहानी मिलती है परले की, मत्स्य अवतार की कथा। मत्स्य अवतार की कथा जो है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ध्यान रहे अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। अरण्य, रहस्य ग्रंथ, रहस्य ग्रंथ, ये अरण्य का मतलब जंगल यानी एकांत में जो लिखे गए उन्हें अरण्य ग्रंथ कहा गया। एकांत वन में लिखे गए। इनका विषय जो था ना वो प्राण विद्या से संबंधित विषय था। किनका? अरण्यों का, क्योंकि एकांत जंगल में लिखे गए थे। वर्तमान में कितने अरण्य हैं? 7 अरण्य। ये लो जी कंप्लीट कहानी। बताओ, आप साफ साफ लिखा करो, बस अब साफ साफ ही लिखूंगा, ठीक है। चलो अब लिखो, जल्दी से कंप्लीट करो इसको। लिखो उत्तरवेद में महिला स्थिति, महिला स्थिति, ठीक है। लिखो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तरी सभी दुखों कारण बताया। कारण देखो अथर्ववेद में कन्या जन्म की निंदा, जन्म की निंदा की गई। सभा में स्त्रीय प्रवेश निषिद्ध हो गया, प्रवेश निषिद्ध हो गया, निषिद्ध हो गया। अथर्ववेद में तलाक का उल्लेख है। महिला का उपनयन संस्कार बंद हो गया, बंद हो गया।
ठीक है, लिखो विधवा विवाह, बहु विवाह व नियोग प्रथा का प्रचलन था। प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, देखो विधवा से उत्पन्न पुत्र को देधिस्ते कहते थे। जो स्त्री दूसरा विवाह कर ले उसे पुनर्भू कहते। पुनर्भू कहते को पर्दा प्रथा व सती प्रथा नहीं थी। पर सती प्रथा बारे में जानते थे। जानते थे फिर लिखो विवाह न करने वाली स्त्री को अमाजू कहते। ठीक है, फिर लिखो राजस्थान भूगोल क्लास अपलोड करवाऊंगा, पहले लिख तो शुरू यार। राजस्थान भूगोल भी करवाऊंगा। देखो धार्मिक जीवन, देखो वाजपेयी यज्ञ, राजा अन्य बंधुओं से श्रेष्ठ दिखाने के लिए करता था। इसमें रथ दौड़ का आयोजन होता था। वह सम्राट उपाधि धारण करता था। ठीक है, फिर लिखो राजसूय यज्ञ। राज्याभिषेक संबंधी यज्ञ। राज्याभिषेक संबंधी यज्ञ। यज्ञ करने वाला राजा उपाधि धारण करता। तीन नंबर पुरुषमेध यज्ञ। प्रथम उल्लेख
पथ ब्राह्मण ग्रंथि। अश्वमेध यज्ञ 600 पशुओं बलि दी जाती है, बलि दी जाती है। ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे। उपनयन संस्कार क्या होता है? पढ़ाई से पहले होता है। जैसे तुम स्कूल भेजे नहीं, स्कूल भेजना पहले मान लेते कोई संस्कार करे भेजे, आज छोरी पढ़ाई चालू हो रही है, बस वही उपनयन संस्कार है। ठीक है, फिर लिखो उत्तर वैदिक काल मुख्य वेद, मुख्य वेद, ठीक है, सामवेद, साम अर्थ गाना, मंत्र 1869, कुछ मंत्र एक से ज्यादा बार आई हैं, एक से ज्यादा बार आई हैं, इस प्रकार मंत्र 1549 है, जिसमें से जिसमें से 1474 ऋग्वेद से लिए गए, जी। सामवेद ऋग्वेद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। देखो संगीत मूल ग्रंथ सामवेद, सामवेद देखो सामवेद उपनिषद, उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, सामवेद उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद देखो प्राचीन उपनिषद, कृष्ण प्रथम उल्लेख इसमें उनके, हाँ तो कोई नहीं। अरे आप जो कह रहे हो तो बोले चौहाना सेकंड पार्ट नहीं डाला, वो जालोर के चौहानों में डाला हुआ है, देखना उसके लास्ट में वो लिख दो, कोई बात है। कृष्ण का प्रथम उल्लेख देवकी नंदन कृष्ण रूप में इसी में हुआ, इसी उपनिषद में हुआ। उपनिषद ने लिखा दान करना चाहिए, दान करना चाहिए, भले श्रद्धा, भय या लज्जा, कोई कारण नहीं, कोई भी कारण, ठीक है। देखो दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद उद्भव वायु से, वायु से इसमें गद्य पद्य दोनों मिश्रण प्लस पद्य दोनों मिश्रण,
दोनों मिश्रण उच्चारण करता अर्थव्यू कहते हैं। फिर लिखो तीसरा अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि लिखा। ये वेद त्रय में शामिल नहीं है, त्रय में शामिल नहीं है। गद्य प्लस पद्य दोनों। लोकप्रिय वेद, लोकप्रिय वेद। मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया। बदायूनी ने प्रारंभ किया। पूर्ण इब्राहिम सरहिंदी ने किया। समझ में तो आवे अभी सही है। गुड अथर्ववेद में 20 अध्याय, 6000 मंत्र, 731 सूक्त है। अथर्ववेद कोई अरण्य नहीं, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण है। गोपत ब्राह्मण है। अथर्ववेद में परीक्षित मृत्युलोक का देवता, मृत्युलोक देवता, मगध प्लस अंगराज्य उल्लेख, उल्लेख अथर्ववेद लिखा। से जायते पुनः, आत्मा पुनर्जन्म होता। देखो अथर्ववेद सौरक शब्द का उल्लेख, उल्लेख देखो नष्ट होते राष्ट्र तुलना, तुलना तुलना पानी भरती नाव से की, नाव से की। अथर्ववेद आयुर्वेद का उल्लेख है, आयुर्वेद का उल्लेख है, आयुर्वेद का उल्लेख है। युद्ध पहले मस्तिष्क फिर रणभूमि में लड़ा जाता, लड़ा जाता। सर अग्नि समय पशुओं की बलि दी जाती है। अश्वमेध में है पशुओं की बलि। हाँ, बलि या 6600 पशुओं काटा जाता था, जो भी। देखो 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 और क्या लिखना है, लिख लिया मस्तिष्क में। फिर
अयोध्या उल्लेख मिलता, उल्लेख मिलता। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। लिया गया, ठीक है। अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। से लिया गया, से लिया गया। सतपथ ब्राह्मण स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया, कहा गया। गुरुदेव की क्लास में कमेंट चलती है गुरुदेव की। हाँ, राम वाले में हो सकता है नहीं दी गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखो ब्राह्मण ग्रंथ, देखो वैदिक व लौकिक साहित्य मध्य सेतु। देखो वेदों की सरल व्यवस्था, व्याख्या। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होत्री व सांख्यायन ऋषियों ने की। देखो 18 ब्राह्मण ग्रंथ है। देखो ये देखो ऋग्वेद ब्राह्मण, पहला है ऐत्रेय पंचिका, दूसरी कौशितकी या संख्यायन। तब प्रश्न जब आता है तब यहां से आता है। दूसरा फिर लिखो यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ नामदेव तैत्तिरीय और दूसरा सतपथ, सतपथ देखो ये महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण व विशाल है। इसे लघु वेद कहते हैं, इसके रचयिता याज्ञवल्क्य वाजस्पति, परले मत्स्यावतार कथा, राजा दुष्यंत पर कथा इसी में मिलती है। ठीक है, लिखो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण
गोपत्र कितना टाइम बचे? 55 होगी कि स्पीड बढ़ाओ गए घटाओ गए, वो तो घड़ी बढ़ा रखी है यार। फिर लिखो लास्ट अरण्य। अरण्य रहस्य ग्रंथ देखो, एकांत में ऋषियों ने लिखी। मुख्य विषय प्राण विद्या तथा प्राण विद्या लिख लेंगे छोटो। ठीक है, वर्तमान 7 अरण्य। 1 नंबर ऐतरेय, नंबर 2 तैतरीय, सांख्यायन कितने हो गए? 3 हो गए ना। फिर लिखो मित्रायणी, 5 माध्यनंदिन, बृहदारण्य, तलवकार। अथर्ववेद कोई अरण्य नहीं। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।